हेलो एवरीबॉडी। ओके, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। ठीक है, कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन क्या है? एक नेगेटिव इंटरैक्शन है। ठीक है ना, नेगेटिव इंटरैक्शन है। और यहाँ पर क्या आता है कि दोनों स्पीसीज़ कोई स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 दोनों स्पीसीज़ को यहाँ पर नेगेटिवली इफेक्ट होता है। ठीक है, ये स्पीसीज इसको नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे और ये वाले स्पीसीज इसको नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम कंपटीशन को अच्छी तरीके से देखें, कंपटीशन मतलब किसके कारण हो सकता है? द रीजन कुड बी ऑफ एनीथिंग। ओके, इट कुड बी ऑफ फूड के बेसिस पर हो सकता है कंपटीशन। ठीक है ना, और इट कुड बी ऑफ द मेट्स। ठीक है ना, इट कुड बी ऑफ योर शेल्टर। ठीक है, कुछ भी रीजन कुड बी एनीथिंग। ओके ना, तो कंपटीशन भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब बिटवीन दी स्पीसीज। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, या तो हो सकता है इंट्रा स्पीसीज, मतलब विद इन द स्पीसीज। ठीक है, विद इन द स्पीसीज। अगर कंपटीशन दोनों अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर तो कंपटीशन हमारे एक ही स्पीसीज के पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ये दोनों दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी आपके डायरेक्ट भी होंगे और इनडायरेक्ट, और ये वाले भी आपके डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट को हम इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, और इनडायरेक्ट को हम एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टाइगर है। ठीक है, जो कि एक स्पीसीज 1 है, राइट, और यहाँ पर एक लायन है जो कि एक स्पीसीज 2 है। अब इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल फूड के लिए, ठीक है ना, कंपटीशन होगा, उस टाइप की कंपटीशन को हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और साथ ही साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाले कंपटीशन क्या आपके है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को भी देखने को मिल रहा है आपको, साथ ही साथ डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना, अब ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें, ठीक है, दो हार्बीवोर है। ठीक है, दो हार्बीवोरस प्लांट है, सॉरी, दो हार्बीवोरस एनिमल्स है। ठीक है ना, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2। ठीक है ना, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 ये एक हार्बीवोरस है। ठीक है, ये फीड करता है एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही टाइप के प्लांट के ऊपर ये फीड करता है। अब अगर तो ये वाले स्पीसीज ने इस प्लांट को सारा ही खा लिया, तो क्या हो रहा है? इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है ना, राइट। तो ये क्या है? एक टाइप का आपका इंटर स्पेसिफिक, पर क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आकर ये लोग क्या, अब ये दो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज योर इंटर स्पेसिफिक इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन भी बोल सकते हैं हम इसको। अगर तो हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें, डायरेक्ट कंपटीशन में दोनों मतलब दो एक मेल, ठीक है ना, चलो टाइगर, इसको लायन बोल देते, दो लायन के मेल एक दूसरे से क्या करेंगे? अब compete करेंगे फॉर फीमेल, एक फीमेल के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है प्लस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अगर एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स है, ठीक है, स्पीसीज एक ही है इनके, देखिए, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स है। ठीक है, दो प्लांट्स, चलो 1 लिख लेते हैं, इसको 2 फॉर एन एग्जाम्पल। ये मतलब टाइप 1 वाला स्पीसीज, ये सेम ही स्पीसीज के, ठीक है, पर टाइप 1 क्या मतलब बहुत ही लंबा हो गया। टाइप 1 हमारा प्लांट लंबा एक प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये छोटे वाले प्लांट को, ये टाइप 2, ये जो टाइप 2 है और ये टाइप 1 है। टाइप 1 बहुत ही लंबा है, ठीक है ना, और टाइप 2 बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, अब ये मतलब टॉल वाले प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट को, इसको आने को, मतलब सनलाइट यहाँ पर अच्छी तरीके से आने को नहीं दे सकता है,
मतलब अब ये टाइप 1 प्लांट it blocks the sunlight, right? It blocks the sunlight, or we can say it minimize the exposure of type 2 plant from sunlight. Okay, so in this way you can consider an example, and उसके बाद आपको क्लियर कंसेप्ट, एक क्लियर मतलब एक क्लियरिटी आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये है कि जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, स्कोरिंग भी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इकोलॉजी इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट। पर इसमें क्या होता है कि आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, साथ जैसे आप पढ़ते हो थ्योरी को, आपको इमेजिन करना पड़ता है, आपको रिलेट करनी पड़ती है चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके, चलो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा हुआ है कि कंपटीशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब 2 स्पीसीज के बीचों में, राइट। यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन को हमने बोला इंटरफेरेंस कंपटीशन भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कंपटीशन को बोला हमने एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में भी 2 टाइप के हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम इंटरफेरेंस, सेम यहाँ पर भी, और इनडायरेक्ट को एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमने, राइट। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आता है कि ये दोनों, ये इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इनको हम ना रियल कॉम्पिटिशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ सच में कॉम्पिटिशन हो रहा है। इसके अलावा एक और टाइप के कॉम्पिटिशन है, उसको हम अनरियलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, अनरियलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, उसको हम बोलेंगे अपैरेंट कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये क्या है? अपैरेंट कॉम्पिटिशन। हम देखते हैं अपैरेंट कॉम्पिटिशन में क्या आता है वैसे। चलो, APP, अपैरेंट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर क्या होता है कि 2 प्रे, मतलब एक प्रेडेटर के 2 प्रे, ठीक है ना। मतलब ये 2 प्रे, 2 स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज क्या है, एक ही प्रेडेटर को शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, ये वाले स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही इनका बढ़ गया। अब क्या होता है, बढ़ने से अब ये प्रेडेटर इनको खाएंगे, राइट, इनको खाएंगे। अब इनके ऊपर थोड़ा ध्यान कम जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा इनको क्या होगा, अब पॉजिटिव, मतलब इनको थोड़ा फायदा हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, इनके बढ़ने से आपके प्रेडेटर के भी नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में उसमें देखा था आपके इससे पहले की क्लास में, राइट, इससे पहले नहीं, इससे पहले और एक क्लास था प्रेडेशन, ओके, एक क्लास छोड़कर वो वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि प्रेडेशन और प्रे और प्रेडेटर की आपके वो ग्राफ कपल्ड ऑसिलेटिंग है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पॉपुलेशन को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ प्रेडेटर बहुत ही बढ़ गया, प्रे नहीं होगा, या तो फिर प्रे बहुत बढ़ गया, प्रेडेटर बहुत छोटा, नहीं। जैसे प्रेडेटर बढ़ता है वैसे ही आपके प्रे भी बढ़ता है, और जैसे प्रे बढ़ता है वैसे ही प्रेडेटर भी बढ़ता है। अब यहाँ पर प्रे बढ़ रहा है तो फिर प्रेडेटर भी बढ़ेगा, राइट। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, इनको भी अब नेगेटिव, पहले तो पॉजिटिवली हो रहा था, राइट, अब इनको नेगेटिवली हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये दोनों विक्टिम्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, राइट, ठीक है। इस टाइप के कंपटीशन को हम बोलेंगे अनरियलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पर भी कंपटीशन हो रहा है, पर हमें नहीं लगता कि दिस इज अ कंपटीशन, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे इसको अनरियलिस्टिक कंपटीशन। इसका नाम है अपैरेंट कंपटीशन, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपटीशन इज योर अपैरेंट कंपटीशन। और ये भी एक तरीके का क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखिए, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में इंटेंस, ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्या आता है आपका, दोनों में बहुत ही खतरनाक होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। भला ये क्यों? क्योंकि देखिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखते हैं, यहाँ पर कंपटीशन किन के बीच में हो रहा है, एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है, राइट। अब स्पीसीज एक ही है तो फिर इनके सभी कुछ सिमिलर ही होंगे, इनके मतलब फूडिंग सिस्टम, राइट, इनके शेल्टरिंग सिस्टम, सभी सिस्टम
ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही होंगे। तो अब इन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो गया तो बहुत ही इंटेंस, ठीक है। अगर इसको देखो, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को देखो, अब इनके हर एक कुछ तो ओवरलैप नहीं कर सकता ना। हाँ चलो फूडिंग हैबिट ओवरलैप किया होगा, चलो उसके लिए ये इनमें कंपटीशन भी हो रहा है, पर हर एक ऑलमोस्ट एवरीथिंग तो ओवरलैप नहीं होंगे ना, क्योंकि ये स्पीसीज अलग है। एक स्पीसीज अलग होंगे और दूसरे स्पीसीज अलग होंगे, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों में, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में, दोनों में खतरनाक, या तो हम बोले इंटेंस कॉम्पिटिशन किनकी कहाँ पर होता है, वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंटर, INTER, इंटर, INTRA, इंट्रा, ठीक है। तो ये बात को कभी नहीं भूलना। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंपटीशन के बारे में, राइट। अब इसके बाद जैसे कंपटीशन अपने आप में बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब कंपटीशन के बेसिस पर ही हम पढ़ेंगे लोड का वोल्टेरा मॉडल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रे प्रेडेटर मॉडल लोड का वोल्टेरा का ही, ठीक है। और इसके अलावा आपके नीच ओवरलैप होंगे, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कंपटीशन की वजह से ही आता है सभी कुछ, हम इसको भी देखेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन को पहले अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें पॉपुलेशन को समझना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए पहले हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंपटीशन के रेस्ट, जैसे मतलब लोड का वोल्टेरा मॉडल हो गया, गॉस प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी कुछ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।